वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट DBMS NCERT बुक का सॉल्यूशन करेंगे बेटा, जो आपकी हेल्पफुल होंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब मैंने आंसर साथ में ही राइट किए हुए हैं, बट हम इन्हें चलिए रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, database. Next one, a dash is a software package that can be used for creating and managing databases. सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसे आप यूज करते हो क्रिएट और मैनेज करने के लिए डाटाबेस को। वो क्या है आपका DBMS मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। नेक्स्ट वन इज ए डैश इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, जो कि रिलेशनल मॉडल के ऊपर बेस्ड होता है। उसको आप क्या बोलते हो? RDBMS मीन्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिफरेंस है, इसमें रिलेशनल मॉडल नहीं है, इसमें आपका रिलेशनल मॉडल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये आपका एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो क्रिएट और मैनेज करता है डाटाबेस को। यह आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल्स होता है। नेक्स्ट वन इज देयर आर 3 DBMS सॉफ्टवेयर। DBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन से जिसमें आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो? फर्स्ट वन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस एंड MySQL. नेक्स्ट वन इज ए डैश इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। यूनिक वैल्यू को क्या है बेटा? प्राइमरी की। अ डैश इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन ए टेबल, जो एक रो को आइडेंटिफाई करती है टेबल में, वो यूनिक वैल्यू क्या होती है आपकी? प्राइमरी की। नेक्स्ट वन, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम्स। वन और मोर कॉलम्स का कॉम्बिनेशंस को आप क्या बोलते हो? कंपोजिट की। अगर प्राइमरी की आपकी अप्लाई करते हैं मोर देन वन कॉलम्स, तब उसे आप बोलते हो कंपोजिट की। नेक्स्ट वन इज a table is a set of data elements that is organized using a model of vertical columns and horizontal rows. टेबल एक आपका डाटा एलिमेंट है जो आपकी टेबल्स बनती है। किस तरह से बनती है? वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज की हेल्प से। नेक्स्ट वन इज अ डैश इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। हर रो में एक होता है आपका, ठीक है? हर रो में ये सेट ऑफ डाटा वैल्यूज है, यानी सेट है डाटा वैल्यूज का ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, यानी एक ही तरह की वैल्यूज होंगी। वन फॉर ईच रो, हर रो में एक ही तरह का डाटा वन टाइम ही होगा, दैट इज कॉलम। नेक्स्ट वन इज अ रो रिप्रेजेंट ए सिंगल डाटा आइटम इन अ टेबल। अ डैश रिप्रेजेंट ए सिंगल डाटा आइटम इन अ टेबल, दैट इज रो। नेक्स्ट वन इज डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटाबेस। किस तरह का डाटा हम स्टोर कर रहे हैं वो कौन आइडेंटिफाई करता है? डाटा टाइप्स। नेक्स्ट वन इज डैश DDL कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। कौन सी कमांड हम यूज करते हैं क्रिएट टेबल को क्रिएट करने के लिए? क्रिएट टेबल। DDL मीन्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसको हम यूज करते हैं टेबल बनाने के लिए, ड्रॉप करने के लिए और अल्टर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कॉमन DDL कमांड्स आर। कॉमन DDL कमांड्स कौन कौन सी आपकी? क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। 3 ही कमांड्स हैं बेटा आपकी DDL कमांड्स, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। क्रिएट नई टेबल क्रिएट करने के लिए, अल्टर कुछ चेंजेस करना चाहते हो अगर आप टेबल की स्ट्रक्चर में, एंड ड्रॉप अगर आप टेबल को ड्रॉप करना चाहते हो मीन्स डिलीट करना चाहते हो, तो हम यूज करते हैं ड्रॉप कमांड। द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑफ डाटा। क्रिएट करने के लिए क्या यूज कर रहे हो? DDL। एंड मैनिपुलेट यानी प्रोसेसिंग करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो? DML। नेक्स्ट वन इज ए डैश इज अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। देखिए स्ट्रक्चर डिफाइन करनी है तब आप कौन सी कमांड यूज करते हो? DDL कमांड्स। नेक्स्ट वन इज डैश इज अ लैंग्वेज दैट एनेबल यूजर टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा इन डाटाबेस, जो आपको अलाउ करता है कि आप एक्सेस कर सके और मैनिपुलेट कर सके मीन्स प्रोसेसिंग कर सके डाटा की डाटाबेस में। वो कौन सी लैंग्वेज है आपकी? DML। नेक्स्ट वन इज
अ डैश इज अ पार्ट ऑफ डीएमएल, ये डीएमएल का पार्ट है, इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन रिट्राइवल ओनली, इससे ओनली इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ये क्या है आपका डीएमएल का कमांड्स का कौन सा पार्ट है डीएमएल लैंग्वेज का, इससे आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो। सेलेक्ट। नेक्स्ट वन इज ए पॉपुलर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेट करने के लिए आप पॉपुलर लैंग्वेज यूज करते हो। डीएमएल लैंग्वेज का कौन पॉपुलर डीएमएल लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो आप डाटा मैनिपुलेट करने के लिए? एसक्यूएल लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसको हम सीक्वल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डाटाबेस, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है डाटाबेस का? टेबल्स। देयर आर डैश टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल, कितनी तरह की रिलेशनशिप है? 3, 1 to 1, 1 to many, many to many. A dash help users to systematically store information in the database. सिस्टमैटिक वे में अगर डाटा स्टोर करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो, एक सिस्टमैटिक वे में सिस्टमैटिकली ऐड करना चाहते हो तो उस किसकी हेल्प से कर सकते हो? फॉर्म्स की हेल्प से। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं, इन हाउ मेनी वेज टेबल कैन बी क्रिएटेड इन बेस, बेस में कितनी तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो? वी कैन क्रिएट टेबल 2 ways. First of all, in design view. Second one is by using wizard. Next one is list data type available in numeric data type. डाटा टाइप्स में न्यूमेरिक डाटा टाइप को कौन कौन से न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंदर कौन कौन से डाटा टाइप आते हैं ये आपको बताने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप आर बुलियन, बुलियन में आप ट्रू फॉल्स, टिन इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, ये आपके यहाँ से बेटा इंटीजर डाटा टाइप है। स्मॉल इंट, टिन इंट, इंटीजर, बिग इंट। बुलियन में आप यस नो ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हो। अब नंबर्स में ओनली इंटीजर वैल्यूज भी होती हैं और डेसिमल वैल्यूज भी होती हैं। डेसिमल वैल्यूज ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं आप, एंड डेसिमल को स्टोर करने के लिए आप यूज करते हो न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल। ये आपके डाटा टाइप्स हैं डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के, और ये है आपके इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज लिस्ट डाटा टाइप अवेलेबल इन अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप। अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप की लिस्ट बतानी है आपको, कौन कौन से डाटा टाइप आते हैं इसके अंदर। लॉन्ग, वैरकैर, कैर, वैरकैर, वैरकैर, इग्नोर केस, ये 4 डाटा टाइप्स हैं। ऐसे लर्न कीजिए, कैर, वैरकैर, लॉन्ग वैरकैर, वैरकैर, इग्नोर केस। नेक्स्ट वन इज डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। स्ट्रक्चर क्या है, टेबल क्या होती है, उसकी टेबल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उसे डिफाइन करते हैं। देखिए, टेबल इज अ सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजेंटल रोज। वर्टिकल कॉलम और हॉरिजेंटल रोज में आपका डाटा अरेंज किया जाता है। ए टेबल हैज ए डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर तो आप कॉलम डिफाइन पहले ही करते हो, बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज, पर रो आपकी कितनी भी हो सकती हैं। बट नंबर ऑफ कॉलम्स जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपको 5 कॉलम्स हैं। ये स्टार्टिंग में ही जब आप स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे तब आप उस टाइम डिफाइन करनी पड़ती है, रोज को आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन टप्पल एंड एट्रीब्यूट। टप्पल्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है टेबल में, ये आप बताइए। अ रो ऑल्सो कॉल्ड ए रिकॉर्ड, रो में डाटा फिल जब होता है उसको हम बोलते हैं, देखिए रो को हम ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, रिकॉर्ड बोल सकते हैं या फिर टप्पल बोल सकते हैं। इट मीन्स जो रो होती है उसे आप क्या बोलते हो, टप्पल। ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल डाटा आइटम इन अ टेबल। वेयर एज ए कॉलम इज अ सेट ऑफ डाटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। टेबल्स को, एट्रीब्यूट को क्या बोल रहा है ये, कॉलम, ठीक है। फील्ड भी बोल सकते हैं इसे हम, आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉलम। एट्रीब्यूट इज ऑल्सो नोन एज फील्ड और कॉलम, सेट ऑफ वैल्यूज दैट ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ अ टेबल। ये हमने पहले भी रीड किया है।
ये डिफरेंस इन दोनों में, मीन्स रो को हम क्या बोलते हैं, टप्पल, एंड कॉलम को क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वन इज नेम डिफरेंट डाटा बाइनरी डाटा टाइप। बाइनरी डाटा टाइप किस लिए यूज करते हैं, अगर आपको कोई म्यूजिक फाइल, पिक्चर फाइल, फोटो स्टोर करनी है तो आप यूज करते हो बाइनरी डाटा टाइप। अब कौन कौन से बाइनरी डाटा टाइप होते हैं, लॉन्ग, वेर बाइनरी, बाइनरी एंड वेर बाइनरी। देयर आर 3 डिफरेंट बाइनरी डाटा टाइप्स। ऐसे लर्न कीजिए, बाइनरी, वेर बाइनरी एंड लॉन्ग वेर बाइनरी। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड इन बेस, एक्सप्लेन ईच ऑफ दैम। ये बेटा आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी तरह की रिलेशनशिप्स है, उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ओपन ऑफिस बेस। फर्स्ट वन है 1 to 1। 1 to 1 में क्या होता है, इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम। दोनों टेबल्स में प्राइमरी की कॉलम होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 टेबल्स हैं, ईएमपी एंड डीपीटी। ईएमपी टेबल में आपका ईएमपी आईडी प्राइमरी की है, एंड डीपी डेप्ट में डीपीटी में डीईपीटी आईडी आपका प्राइमरी की है। यानी दोनों कॉलम्स में आपका 1 फील्ड प्राइमरी की होगा। तो ये आपकी रिलेशनशिप जो क्रिएट होगी दैट इज नोन एज 1 to 1 रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन इज 1 to many। 1 से मैनी, यानी इसमें तो प्राइमरी की है बट इसमें नहीं है। इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम। 1 टेबल में आपका प्राइमरी की कॉलम होगा। इट सिग्निफाइज दैट 1 कॉलम ऑफ प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल कॉलम ऑफ द एसोसिएटेड टेबल। इसमें आपका प्राइमरी का यानी इस टेबल का 1 फील्ड होगा और इस टेबल के ऑल कॉलम्स होंगे जिनसे इसका लिंक होगा। नेक्स्ट वन है आपका मैनी टू मैनी। इसका मतलब है आपकी किसी भी टेबल में प्राइमरी की नहीं है। इन दिस रिलेशनशिप नो टेबल हैज द प्राइमरी की कॉलम। किसी भी टेबल में आपकी प्राइमरी की नहीं होगी। इसका मतलब है कि ऑल फील्ड ऑफ द प्राइमरी की टेबल, यानी इस मेन टेबल के, पेरेंट टेबल के ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल कॉलम्स इससे एसोसिएट होंगे दूसरी टेबल से। प्राइमरी की टेबल आर एसोसिएटेड विद ऑल कॉलम ऑफ एसोसिएटेड टेबल। नेक्स्ट वन इज What do you mean by sorting? Sorting क्या होता है? In how many ways you can be done it? Sorting क्या है? Arranging of data in ascending or descending order is known as sorting. देखिए, sorting means arranging element in particular sequence. It can be done in 2 ways: in increasing order, in decreasing order, ascending order or in descending order. Thanks for watching my videos. If you like it, then please share and subscribe my channel.